नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड से संबंधित जनजातियों को कवर करेंगे। आज हमारा जो प्रमुख जनजाति है वो भूमि जनजाति है। ये झारखंड की कला और संस्कृति से संबंधित एक प्रमुख टॉपिक है। यहाँ से लगातार जेपीएससी और जेएसएससी में पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में भूमि जनजाति से संबंधित टॉप जितने भी इस जनजाति से संबंधित प्रश्न बन सकते थे इस बुक में इस टॉपिक में दिया गया है। इस वीडियो में सारे भूमि जनजाति से संबंधित सारे एंगल से कवर करेंगे एमसीक्यू को, प्लस पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। तो यहाँ बेनिफिट है, यानी कि आपको एमसीक्यू भी मिल रहा है, पीवाईक्यू भी मिल रहा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी मिल रहा है, जिससे थ्योरी भी आप सीख सकते हैं, इलैबोरेट होगा। और आपको बता दें, भूमि जनजाति से संबंधित अगर जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे में जेपीएससी और जेएसएससी में, वो क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, तो आपको टॉपिक स्पेशल पीवाईक्यू मिल रहा है। तो ये अपने आप में बुक बहुत ही अच्छा है। और बता दें कि इससे पहले हम लोग संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, हो, उरांव, खड़िया, फिर खरवार आदि जनजातियों को कवर कर रखे हैं। अगर आप नहीं देखें तो जरूर देखें। टोटल झारखंड में क्या है तो 33 जनजाति है, उसी में से एक जनजाति बहुत ही प्रमुख जनजाति भूमि जनजाति है, और इसी के बारे में देखेंगे ताकि आने वाले एग्जामों में जो जेपीएससी होगा, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, और जेएसएससी जैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप वीडियो पे बने रहें और वीडियो को इंट तक देखें। यहाँ पे टॉप 15 प्रश्न है, तो एक छोटा सा वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भूमि जनजाति क्यों पढ़ेंगे, इसका क्यों इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड की एक जनजाति है और इसका खुद का एक समाज, सांस्कृतिक, आर्थिक व्यवस्था, सामान्य परिचय, इसी प्रकार से हम लोग पूरे डिटेल्स इसके बारे में देखेंगे। हम लोग यहाँ तक कि इसके धार्मिक व्यवस्था को भी कवर करेंगे। तो चलिए आज इसका परिचय की बात करें तो भूमि जो जनजाति है ये चुवाड़ की संज्ञा वाली एक जनजाति, यानी भूमि जनजाति को चुवाड़ की संज्ञा दिया जाता है। क्यों, आपको बता दें कि झारखंड राज्य में जो भूमि जनजाति है इसकी जनसंख्या लगभग अप्रॉक्स 2 लाख है 2011 की जनगणना के अनुसार। और इसका जो परसेंटेज है झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में, इसका परसेंटेज 2% है अप्रॉक्स में। ये मुख्य रूप से आपको झारखंड में कहाँ पे मिलेंगे, इसका मुख्य निवास जो है वो झारखंड के रांची में है। इसी प्रकार से हजारीबाग में आपको याद रखना है, और धनबाद जिला में पाए जाएंगे। तो 3 जिला एक प्रमुख आपको याद रखना है। ये जो इसका अगर हम देखें इसका संबंध भाषा के संबंध से देखें कि भाषा दृष्टिकोण से इसका संबंध क्या है, तो मुंडा एशियाटिक यानी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से इसका संबंध है। लेकिन प्रजातीय दृष्टि से देखें तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में आता है। प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड और भाषाई दृष्टि से ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी मुंडा परिवार से आता है। तो चलिए हम इसे धनबाद की सरदार के नाम से भी जानते हैं भूमि जनजाति को। इसके बारे में और भी जानेंगे। चलिए इतना हम लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड के किस जनजाति में श्रद्धा संस्कार को कमावत कहा जाता है। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, और ये वर्ड भूमि जनजाति से रिलेटेड है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। एसआई मेंस 2017 में पूछा गया। तो जब एसआई का एग्जाम होगा तो फिर लगातार इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भूमि जनजाति यानी कि झारखंड के किस जनजाति में श्रद्धा संस्कार को, जो श्रद्धा संस्कार है उसे इन लोग कमावत कहते हैं, और कमावत भूमि जनजाति में कहा जाता है श्रद्धा संस्कार को। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि झारखंड के प्रजातीय दृष्टिकोण से भूमि जनजाति को किस वर्ग में रखा गया है। तो अगर हम प्रजातीय दृष्टिकोण से देखिए, ये भाषा दृष्टिकोण नहीं पूछा जा रहा है, प्रजातीय दृष्टिकोण पूछा जा रहा है कि भूमि जनजाति को प्रजातीय दृष्टिकोण से किस वर्ग में रखा गया है। तो एक झारखंड की प्रमुख जनजाति है, तो ये हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। यहाँ तक कि झारखंड की जितने भी मैक्सिमम जनजाति है वो झारखंड की 33 में से मैक्सिमम जनजाति प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति में आती है मुगल काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुगल काल में भूमि जनजाति को क्या कहते थे। तो मुगल काल में भूमिज को हम लोग क्या कहते थे, तो चुवाड़ कहते थे। तो इस प्रकार से 3 का आंसर भी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसलिए इस जनजाति को चुवाड़ वाली संज्ञा या चुवाड़ जनजाति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि वर्तमान झारखंड के धनबाद जिले में भूमि जनजाति को क्या कहते हैं। तो आपको बता दें कि सरदार के नाम से जाना जाता है। इसको जस्ट अभी हम बताएं कि धनबाद के सरदार के नाम से इस जनजाति को कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा जो जनजाति पढ़ रहे हैं ये जनजाति हमारा कौन सा है, तो भूमि जनजाति है। ये धनबाद में निवास करती है, इसलिए झारखंड के वर्तमान में झारखंड के धनबाद जिले में भूमि जनजाति को सरदार के नाम से जाना जाता है। इसे चुवाड़ जनजाति की संज्ञा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है को भूमि जनजाति का निवास स्थान है। तो ये हजारीबाग, धनबाद, रांची, सिंहभूम। राइट आंसर डी हो जाएगा हमारा ABC तीनों, क्योंकि ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। इसी प्रकार से ये धनबाद में आपको मिलते हैं। धनबाद के बारे में एक फैक्ट याद रखना है कि सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक यहीं पे है, जबकि रांची और सिंहभूम भी आपको मिल सकता है, यानी कि इसका निवास स्थल सभी जगह है। ये मुख्य रूप से झारखंड के रांची कैपिटल में रहते हैं। भूमि जनजाति को गोत्रों की संख्या कितना है, यानी भूमि जनजाति में गोत्रों की संख्या कितना है। तो 6 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 4 गोत्र पाए जाते हैं। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं इनका कौन कौन गोत्र है, यहाँ पे दिया गया है बुक में। तो इस प्रकार से यहाँ पे भूमि जनजाति के गोत्र हैं। तो भूमि जनजाति के कौन कौन से गोत्र हैं, तो 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पट्टी, जेवोला और गुल्गू और हेम्ब्रोम। तो इस प्रकार से ये सब जनजाति क्या है, गोत्र है, जो कि भूमि जनजाति का ही गोत्र है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ए बी दोनों। तो 7 का आंसर हम लोग देखें, यहाँ पे 4 इनके गोत्र है, 1 2 3 और 4। आपको ये याद रखना है, हालांकि ये याद बहुत ही टफ होते हैं, ये सब क्वेश्चन मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी जनजाति और सबका एक जैसा है, तो थोड़ा थोड़ा आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होने वाला है। निम्नलिखित कथनों में से कौन भूमि जनजाति के लिए असत्य है, तो असत्य मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है विच ऑप्शन आर इनकरेक्टली या फॉल्स है। तो इस प्रकार से चलिए छाटते हैं। तो 8 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, समगोत्रीय विवाह नहीं होता है, गलत है, समगोत्रीय विवाह होता है। ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भूमि जनजाति के लिए सत्य गलत था, तो हमारा 2 आंसर गलत था। इस चलिए हम लोग पढ़ते हैं 8 का ऑप्शन। ये कृषक होते हैं, सही बात है, इन लोग एग्रीकल्चर, इन लोग का आजीविका जो लाइवलीहुड है वो कृषि है। अब भूमिज का परिवार पितृसत्तात्मक होता है, ये भी सही है। यह जनजाति अच्छी काश्तकार है, तो ये भी अच्छी काश्तकार मतलब अच्छा किसान है, खेती वगैरह अच्छा करता है, यह जनजाति अच्छी काश्तकार है। पितृसत्तात्मक परिवार है, कृषक होते हैं। समगोत्रीय विवाह होता है, लेकिन यहाँ लिख दिया नहीं, इसलिए हमारा ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9, भूमि जनजाति का मुखिया कौन होता है, तो ये मुखिया पूछा जा रहा है। तो भूमि जनजाति का मुखिया, तो 9 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रधान। यानी भूमि जनजाति का जो मुखिया है उसे ही मुखिया को प्रधान कहते हैं। फिर पूछा जाए भूमिजों का धार्मिक प्रधान, तो भूमिजों का जो धार्मिक प्रधान है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं लाया। तो देखिए ये वर्ड आपसे पूछा जा सकता है कि लाया किस जनजाति से संबंधित है, तो भूमि से, और ये क्या है, तो भूमिज का धार्मिक प्रधान है। इसी प्रकार से मुखिया को प्रधान, तो मुखिया को प्रधान, धार्मिक प्रधान को लाया, सब भूमि जनजाति से संबंधित चीजों को पढ़ रहे हैं। ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर किस जनजाति का देवता है, देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल पूछ दिया कि जो गोराई ठाकुर है और यानी कि ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर है, ये किस जनजाति का देवता है। तो आपको याद रखना है कि गोराई ठाकुर और ग्राम ठाकुर ये दोनों का देता है, सर्वप्रमुख देवता है किसका, तो भूमि जनजाति का। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, 11 का राइट आंसर डी होगा, क्योंकि ये ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर के बारे में दिया गया। भूमि जनजाति में सबसे प्रसिद्ध विवाह है, तो सबसे प्रसिद्ध या प्रचलित विवाह दोनों एक ही होगा। तो भूमि जनजाति में सबसे जो प्रचलित विवाह है वो कौन सा विवाह है, ये विवाह का प्रकार पूछा गया जो भूमि जनजाति में बहुत ही फेमस, प्रसिद्ध और बहुत ही प्रचलित है। तो 12 का राइट आंसर भी हो जाएगा, आयोजित विवाह। वधु मूल्य देकर करने वाला विवाह को कहते हैं, जिसमें वधु मूल्य दिया जाता है फिर शादी किया जाता है, मैरिज किया जाता है। तो 13 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, आयोजित विवाह। क्यों, ये पूछा गया कि भूमि जनजाति में सबसे जो प्रचलित विवाह है आयोजित विवाह है, और यही आयोजित विवाह में वधु मूल्य देकर विवाह किया जाता है, और उसी विवाह को आयोजित विवाह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 14 नंबर, कि भूमि जनजाति में आयोजित विवाह के अलावे कौन सा विवाह प्रचलित है। तो दैट मीन्स भूमि जनजाति में सबसे सर्वप्रमुख और प्रसिद्ध जो विवाह आयोजित विवाह है, इसके अलावा जो दूसरा विवाह प्रचलित है वो कौन सा, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। 14 का आंसर डी हो जाएगा, सेवा विवाह प्रचलित है, गोलट विवाह है, अपहरण विवाह है और राजी खुशी विवाह है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी। भूमि जनजाति का मुख्य पेशा क्या है, तो इन लोग का मुख्य काम क्या है, इन लोग करते क्या है। तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें 15 का, तो राइट आंसर हमारा 15 का ए हो जाएगा, कृषि। यानी कि इसका मुख्य पेशा आजीविका जो है कृषि है, कृषि से संबंधित कार्य को करते हैं। तो टॉप 15 प्रश्न देखें। ये वीडियो आपको उम्मीद है कि हमें बहुत अच्छा लगा होगा। इस प्रकार से चीज़ों को आप रिवाइज कर पा रहे होंगे, रिमेंबर कर पा रहे होंगे और चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।